Hello students, welcome back to my channel Smart Study with Kanika. So student, today we are going to study question number 5, 6, 7 and 8 of exercise 10.1. तो हमें क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोला, ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर्स 0.7 किलोमीटर बाय 0.5 किलोमीटर. मतलब हमें एक पीस ऑफ लैंड दिया हुआ है, ठीक है, जिसको मेजर अगर किया है तो उसकी जो लेंथ कितनी है 0.7 किलोमीटर और ब्रेथ कितनी है 0.5 किलोमीटर. ठीक है, आगे क्या बोला, ईच साइड इज टू बी फेंस्ड विद 4 रोज ऑफ वायर्स. फेंस्ड मतलब क्या होता है, बाउंड्री घेरना. मतलब जब एक मतलब हमें जब पीस ऑफ लैंड हमें इतना दिया हुआ है, जो अगर और इसको हमें जो है वायर से लपेटना है, ठीक है, तो कितनी रोज करनी है 4. तो मतलब इसको अगर हम वायर से कवर करेंगे तो 1, 2, 3 और 4 जो हमारी टोटल बाउंड्री दे रखी है, हमें लेंथ कितनी दी हुई है 0.7 और ब्रेथ कितनी दी हुई है 0.5. ठीक है, तो पहले हम ये लिखेंगे 0.7 किलोमीटर और ब्रेथ कितनी दी हुई है 0.5 किलोमीटर. आगे हम क्या लिखेंगे, ठीक है, तो हमें क्या बताना है, हमें इसका पहले हम पेरीमीटर बताएंगे, मतलब टोटल लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री. ठीक है, फिर जो हमारी टोटल लेंथ हमारी जब निकल के आएगी तो उसके बाद हमें बताना है कि एक रो मतलब एक चक्कर जो है वायर का, इसको लपेट मतलब हमारा एक वायर जो है इसको अगर हम पूरा कवर करेंगे तो कितना कवर होगा. ठीक है, पहले हम एक का निकालेंगे, उसके बाद फिर हम 4 रोज का निकालेंगे. ठीक है, तो हमें इसका पेरीमीटर निकालना है. पेरीमीटर कितना होता है 2L पेरीमीटर ऑफ लैंड कितना होता है 2L प्लस B. ठीक है, तो 2 हम एज इट इज ऐसे लिखेंगे. लेंथ कितनी दे रखी है हमें 0.7 प्लस विड्थ कितनी दे रखी है, मतलब ब्रेथ कितनी दी है 0.5 किलोमीटर. 0.7 0.5 7 8 9 10 11 12 तो कितना निकल गया 1.2 किलोमीटर. 1.2 मल्टीप्लाई 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2. 0.1 के बाद तो कितना आया ये 2.4 किलोमीटर. यूनिट हमारी किलोमीटर में, तो उसको हम किलोमीटर में लिखेंगे. ठीक है, अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड. तो 4 रोज थी. ठीक है, तो जब एक हमारी कितना निकल के आया 2.5, इसके पूरे टोटल पेरीमीटर निकल के आया, तो फिर हम क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई 2.4 किलोमीटर. ठीक है, तो 2.4 मल्टीप्लाई 4 4 4 तो 16 4 2 Z और 9. कितना निकल के आया 9.6 हमारा इसका आंसर आया. तो हमें कितनी वायर की जरूरत होगी, एक की हमारे निकल के आए 2.4, हमारा पूरा निकल के आया मतलब पेरीमीटर. फिर उसको हमें 4 रोज बोला था, मतलब 1 राउंड 2 राउंड बताना था ना हमें व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड, कि मतलब हमें पूरी लेंथ में हमें कितनी वायर की जरूरत पड़ेगी. तो हमारी कितना निकल के आया पूरा टोटल 9.6 किलोमीटर. ठीक है, हमारा 6th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स. हमें शेप्स मतलब ट्रायंगल की शेप्स दी हुई है. ठीक है, तो हमें जो है उनका पेरीमीटर बताना है. पेरीमीटर वही टोटल लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री. तो हमें अ ट्रायंगल ऑफ इट्स साइड 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर ए पार्ट में हमें बताना है. तो एक ट्रायंगल हमें दिया हुआ है जिसकी साइड है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और एक की 5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो जब हमें पेरीमीटर बताना है तो हम क्या लिखेंगे, पेरीमीटर of the triangle is equals to, जब पेरीमीटर बताना तो ऐड हो जाएगा साइड प्लस साइड प्लस साइड. तो साइड कितनी दी हुई है, हमें 3
प्लस 5 सेंटीमीटर, इनको ऐड कर दो 4 5 6 7, 7 प्लस 5 12, कितना आया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें बी पार्ट में क्या बताना है, बी पार्ट में एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन से होते हैं हमारे, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है। ठीक है, तो अगर एक साइड हमारी 9 सेंटीमीटर हमें दे रखी है तो बाकी की दो भी 9 सेंटीमीटर हो जाएंगी। जैसे हमारे पास 9 सेंटीमीटर है तो ये भी 9 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें क्या बात करी है, क्योंकि इन्होंने इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करी है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो तीनों साइड्स होती है वो तीनों एक दूसरे के इक्वल रहती है। ठीक है, तो हमें इसमें भी इसका पेरीमीटर बताना है। तो पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या हो सकता है, साइड प्लस साइड भी हो सकता है, बट हम इसमें क्या कर देंगे 3 इंटू साइड, क्योंकि जो तीनों साइड्स हैं ये एक दूसरे के इक्वल रहती है। तो 3 हमें साइड कितनी दी हुई है, और हमें साइड दी हुई है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 3 मल्टीप्लाई साइड कितनी दी हुई है 9 सेंटीमीटर, तो कितना आएगा 3 9 जा 27 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारा सी पार्ट क्या है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद इक्वल साइड्स 8 सेंटीमीटर ईच एंड द थर्ड साइड ऑफ 6 सेंटीमीटर। हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन से होता है, जिनकी दो साइड्स इक्वल होती है और एक जो होती है वो अनइक्वल होती है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला, साइड्स 8 सेंटीमीटर ईच, मतलब अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, और जो थर्ड साइड है वो हमें कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, इसका पेरीमीटर बताना है। तो पेरीमीटर हम इसमें वही बताएंगे, पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल्स टू, वही पेरीमीटर बताना है तो साइड प्लस साइड हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, 8 8 16, 16 प्लस 6 कितना हुआ 8 8 16 17 18 19 20 21 22, तो कितना हुआ 22 सेंटीमीटर का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 7 के हमारा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल विद साइड्स मेजरिंग 10 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। मतलब एक हमें ट्रायंगल दिया हुआ है, सिर्फ ट्रायंगल दिया हुआ है, ये नहीं बताया हुआ कि वो आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है, कोई सा। ठीक है, तो हमें क्या बता रहा है, हम इसको अपनी मर्जी से कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ट्रायंगल हमारा कैसे भी, अगर क्वेश्चन में नहीं बोला तो हम इसको कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमें ट्रायंगल दिया हुआ है, तो जैसे हमें इसकी एक साइड बताई हुई 10 सेंटीमीटर, तो सबसे लंबी साइड में ये दिख रही है, तो हम इसको 15 रख लेते हैं, 15 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। ठीक है, फिर 14 दिया है, ये नीचे वाला 14 सेंटीमीटर रख लेता है और एक रख लेता है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें इसका पेरीमीटर बताना है। तो पेरीमीटर ऑफ एन ट्रायंगल इज इक्वल्स टू साइड प्लस साइड क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, पहले लिखेंगे 15 सेंटीमीटर, फिर 10 सेंटीमीटर, फिर कितना 10, ये 14 लिखेंगे, फिर 10 सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, अब इन तीनों को ऐड कर दो उठा के, 15 प्लस 14 प्लस 10, 5 प्लस 4 9, कितना निकल के आया 39 सेंटीमीटर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन विद ईच साइड मेजरिंग 8 मीटर। हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागन है जिसमें कितनी साइड्स होती है, 6 होती है। ठीक है, जो एक दूसरे के इक्वल रहती है, वो 6 की 6। ठीक है, तो हमें उसकी साइड कितनी बताई है, ईच बोला है, तो साइड कितनी बताई है 8 मीटर। तो मतलब अगर 8 मीटर है तो सारी जो है जब एक दूसरे के इक्वल है तो सारी बाकी जो साइड्स है वो भी 8 मीटर ही होंगी। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला, हमें इनका पेरीमीटर बताना है। तो पेरीमीटर ऑफ एन रेगुलर हेक्सागन इज कितना होगा
हम वैसे इसको ऐड भी कर सकते हैं, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस, हमें इसको 6 बारी ऐसे लिखना पड़ेगा, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम ऐसे प्लस ना करके हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो कितनी साइड है, 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई साइड, तो 6 मल्टीप्लाई साइड कितनी दे रखी है हमें, 8 सेंटीमीटर, तो 6 8 जा 48 सेंटीमीटर। तो ये था इसका आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो हम यहीं पे क्लोज करते हैं। वी विल मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय।